Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and fit and fine at your home. Okay, so let's start our new chapter number 10 for 4th class. Chapter name is measurement. Okay, ये जो बुक है वो 4th क्लास की है, बट जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये 3rd, 4th एंड 5th के लिए सेम है, क्योंकि आपके बेसिक्स जो हैं वो 3rd, 4th, 5th में सेम ही होते हैं। तो 3rd के लिए अच्छा है उसको 4th की नॉलेज मिल जाएगी, और 4th के लिए और भी अच्छा है कि उसको 5th की नॉलेज मिल जाएगी। ओके, तो मैं सब पूरा कॉन्सेप्ट जो मेज़रमेंट का है वो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूँगी, जैसे कि 4th वालों को 3rd की कोई चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो वो याद आ जाएंगी, और 5th को भी अगर 4th की कोई चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो वो याद आ जाएंगी। ओके, तो 3rd क्लास में जो मेज़रमेंट का चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो तीनों चैप्टर एक साथ कवर हो रहे हैं इसमें आपके, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, तीनों क्लासेस के बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखिए, और पूरा मेज़रमेंट का टॉपिक जो है इसमें आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगी। अब ये जो मेरे सामने बुक है ये तो 4th क्लास की बुक है। ठीक है, इसमें कुछ फर्स्ट जो पेज नंबर दिया हुआ है इसमें फर्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल यूनिट्स ऑफ मेजर। ठीक है, तो इसको हम फिल करेंगे, बट पहले हम क्या करेंगे, जो अपने बेसिक्स है मेज़रमेंट के वो क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। तो मेज़रमेंट मतलब क्या होता है, हम जब किसी चीज़ की मेज़र क्या होता है, या तो हम किसी चीज़ का वेट मेज़र करते हैं ना, या उसमें कोई चीज़ कितनी लंबी है, उसकी लेंथ कितनी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है ना, उसको स्केल से या जो भी उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेज़र करने के, उनके थ्रू उनको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और कुछ चीज़ जैसे आप लिक्विड है, लिक्विड को कैपेसिटी में मेज़र करते हैं, और वेट को जो अपना मास है, अपना वेट है, उसको वेट के थ्रू मेज़र करते हैं, और जो भी लेंथ वगैरह, लंबाई चौड़ाई अगर हम लेते हैं उसको किसके अंदर मेज़र करते हैं, लेंथ में। ओके, तो सब ये 3 पार्ट में जो है मेज़रमेंट का चैप्टर पूरा इन्हीं 3 टॉपिक के अंदर इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला जो अपना टॉपिक आता है मेज़रमेंट में वो है लेंथ। क्या है, लेंथ। अब लेंथ क्या होती है, लेंथ किसी क्लॉथ की भी हो सकती है, कपड़े की लेंथ भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, कोई अलमीरा है उसकी भी लेंथ होती है ना, और कोई भी किसी भी चीज़ की आपको लंबाई नापनी, चाहे वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई क्लॉथ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो भी जिसकी आपको लंबाई चौड़ाई वगैरह मेज़र करनी हो तो वो किस में आते हैं, लेंथ में। अब लेंथ की जो अपने पास है वो 7 यूनिट्स होती है, सभी की 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, लेंथ की भी, वेट की भी एंड कैपेसिटी की भी। तो सबसे पहले हम लेंथ का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले लेंथ की जो 7 यूनिट्स हैं इनके बारे में जानेंगे। अगर आपने ये चार्ट को अच्छे से रीड कर दिया, तो मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ, रीड कर लिया, समझ लिया, तो आपको ये चैप्टर इतना इजी हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है। हमको तो हर चीज़ याद करनी पड़ती थी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये बहुत बच्चे रटते हैं ना, तो रटने का कोई मतलब नहीं है। हम अगर समझ ले, चार्ट को समझ ले, तो बहुत अच्छे से हम पूरा मेज़रमेंट का चैप्टर समझ सकते हैं। तो बस आपको ये जो मैं समझाऊंगी, ये जो पूरी चीज़ है उसको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, तो देखो, अब मैंने सबकी मेज़रमेंट की जो अपनी 7 यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेज़रमेंट में जो लेंथ टॉपिक है, ठीक है, उसकी ये 7 यूनिट्स हैं। अब इसमें ये मैंने सब शॉर्ट में लिखे हैं आपके सामने, क्योंकि इतना कॉपी में एक साथ सब पूरे फुल नेम नहीं आ सकते थे, फुल नेम आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप इनमें से सामने शॉर्ट भी दिए हुए हैं, आप उसके सामने उसका फुल नेम भी मैं बोलूँगी, फुल नेम की स्पेलिंग जो है वो आपकी बुक्स में दी हुई है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। अब देखिए, हम यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि जब हम कोई चीज़ को, बहुत छोटी कोई चीज़ होती है, ठीक है, उसके लेंथ आपको लेनी है, मिलीमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है लेंथ में, मिलीमीटर। उससे बिग क्या होता है, सेंटीमीटर। उससे बिग क्या होता है, डेसीमीटर। उससे बिग होता है मीटर। फिर उससे बिग डेकामीटर, उससे बिग हेक्टोमीटर, एंड सबसे बिगेस्ट किलोमीटर। ओके, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, मिलीमीटर, एंड बिगेस्ट यूनिट किलोमीटर।
अब इसमें एक यूनिट और आती है बेसिक यूनिट। बेसिक कौन सी, यानी कि बीच की, ठीक है, बीच की। सबके साथ देखिए ये जो मीटर है ना, ये आपको सबके साथ लगा हुआ दिखेगा। मिली के साथ क्या बोला मैंने, मीटर। सेंटी के साथ क्या बोला, मीटर। तो जो लेंथ की बेसिक यूनिट है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, तो कौन सी है, मीटर। लेंथ की बेसिक यूनिट कौन सी है, मीटर। तो बिगेस्ट यूनिट किलोमीटर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर। ओके, अब स्मॉलेस्ट तो ये बहुत स्मॉल, मिलीमीटर यानी कि बहुत सबसे छोटा, ठीक है। सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट, जैसे आपको एक इरेजर की छोटी छोटी सी चीज़ों की, तो उसको सेंटीमीटर में हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, इस तरीके से हम छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। तो आपकी जो अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो है वो ज़्यादातर अभी डेकामीटर, डेसीमीटर, ये तो बहुत कम आते हैं। ज़्यादा आपको ये 3-4 यूनिट आएंगी, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, बट आपको ये पूरा चार्ट समझना अभी से, मैं तो फर्स्ट सेकंड से ये स्टार्ट करवा देती हूँ, जिससे कि आप फिफ्थ में आने तक इसको और अच्छे से क्लियर हो जाए आपके सामने। तो बिगेस्ट यूनिट किलोमीटर। किलोमीटर हमेशा डिस्टेंस यूज़ में, इसका डिस्टेंस मेज़र करने में इसका यूज़ किया जाता है। किलोमीटर 2 सिटीज़ की डिस्टेंस है, मतलब जो भी डिस्टेंस होती है ना, दूरी, जो ज़मीन की दूरी होती है, उसमें इसको मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। अब कोई भी बड़ी से बड़ी आपको कोई मीनार है, कोई मतलब टावर है, उसको अगर आपको करना है तो हमेशा मीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। तो इसको जब कोई ऑब्जेक्ट की हम मेज़र करते हैं, कोई बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का, तो उसको मीटर में, और किलोमीटर हमेशा डिस्टेंस में यूज़ होता है। ओके, क्लियर हो गया। अब सेकंड जो अपना टॉपिक आता है इसमें, वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि 1 मीटर में 100 है, सेंटीमीटर है, कैसे। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, मान लो मैंने आपको दिया 2 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर, ठीक है। तो पहले आपको 1 किलोमीटर का पता होना चाहिए कि आप 1 किलोमीटर में कितना होता है। बहुत आपको क्वेश्चन अभी कन्वर्जन के आएंगे, तो उसमें आपका यही पूछेगा कि इतने किलोमीटर में कितने किलोमीटर हुए, 2 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर इन 2 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन सीखेंगे कि जब हम बिग से स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मेरे जो भी बोल रही हूँ ना, उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी हम बिग टू स्मॉल में कन्वर्जन करते हैं, बिग टू स्मॉल, चाहे हम इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, जिस किसी में भी करें, बिग टू स्मॉल, जब हम क्या करते हैं, बिग टू स्मॉल में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, और जब हम स्मॉल टू बिग की तरफ जाते हैं, स्मॉल टू बिग की तरफ, तो क्या होता है, डिवाइड। ये चीज़ क्लियर हो गई। बस एक माइंड में ये चीज़ क्लियर रखिए कि जब हम बिग टू स्मॉल में कन्वर्जन करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, और जब हम स्मॉल टू बिग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड। क्लियर, ओके। अब देखिए फर्स्ट कन्वर्जन जो मैंने आपको बनाया, बिग टू स्मॉल। अब मैंने आपसे कुछ भी पूछ लूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा 1 मीटर में हाउ मैनी सेंटीमीटर, 1 मीटर है, मीटर क्या है, बिग, और मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सेंटीमीटर, यानी कि मैं मीटर को किस में पूछ रही हूँ, सेंटी। ये बिग है, आपको मैंने बताया कि ये बिग है, ये स्मॉल है, ये उससे स्मॉल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ही है, ये बिग टू स्मॉल इधर जा रहा है ना। तो हमें मीटर से सेंटीमीटर की तरफ पूछा है, यानी कि बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। तो 1 मीटर में हाउ मैनी सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक स्टेप, ये आपके 7 यूनिट है, तो इसके बीच की कितने यूनिट है, गैप है 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट के गैप में 10 से मल्टीप्लाई होता है, और 2 यूनिट के गैप में 10 ज़ा 100, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 स्टेप आ गए ना, स्टेप दिख लीजिए, 7 स्टेप मान लीजिए आप, यूनिट को स्टेप मान लीजिए, तो ये 2 स्टेप आ गए, 1 स्टेप 2 स्टेप, और कितने का मल्टीप्लाई, एक स्टेप में 10 का करना है, जितने स्टेप होंगे 2 स्टेप में 10 10 ज़ा 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा बिग टू स्मॉल। अब मैंने आपको सपोज कह दिया कि 1 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर, 1 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर, तो ये हम फिर किलोमीटर से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल की तरफ, यानी कि बिग टू स्मॉल। क्या है, बिग टू स्मॉल, किलोमीटर से किस में चेंज करने को बोला, मीटर में, तो हो गया आपका
बिग टू स्मॉल। पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि हमको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि बिग टू स्मॉल में कन्वर्जन करना है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कितने का होगा, कितने स्टेप हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। 3 स्टेप है, यानी कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 100, 100 10 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये देखिए, बस आपको कुछ भी मल्टीप्लाई या रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बस रटना क्या है, एक बार ये यूनिट माइंड में फिक्स करनी है। स्मॉल टू बिग 7 यूनिट्स को आपके स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट बीच का बेसिक लिख लीजिए। ठीक है, बेसिक यूनिट हो गए, स्मॉलेस्ट लिख लीजिए, बिगेस्ट लिख लीजिए, बस उसके बीच की आपको लर्न करनी है। हो गया कन्वर्जन। ठीक है, बिग टू स्मॉल में पता चल गया आपको मल्टीप्लाई। अब सेम ऐसा ही है स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर में हाउ मैनी मीटर, 1 सेंटीमीटर में हाउ मैनी मीटर। तो आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देना। कितने स्टेप के डिवाइड करोगे, 100 से, 10 10 100 हो जाएगा, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 100 मीटर आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो, इसी को मैंने फिर 1 मीटर को 1000 ये 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। ठीक है, तो मीटर से आपको किधर जाना है, किलोमीटर की तरफ जाना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पर, किलोमीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपना बिग टू स्मॉल, तो ये लेंथ का हो गया। सेम ऐसे ही आपका मेजरमेंट है वेट का। अब वेट में आप बुक से मैं आपको क्लियर कराती हूँ। ये देखिए, ये चार्ट बना हुआ है बुक में, आप लोग देखिएगा 4th क्लास वाले, तो उनकी बुक में ये पूरा चार्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे मास, मास मतलब वेट। ठीक है, वेट क्या करते हैं, वेट मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का भार लेते हैं, कौन चीज़ हल्की है, कौन चीज़ भारी है ना, तो वो होता है वेट। तो वेट का भी सेम जैसे आपको 7 यूनिट्स इसमें भी है। अब इसकी जो बेसिक यूनिट सबके साथ कौन सी बेसिक यूनिट लगेगी, ग्राम। ठीक है, जैसे लेंथ में अपनी कौन सी लगती थी, मीटर, तो इसमें क्या लगेगी, ग्राम। तो बस आपको सबके साथ आगे की यूनिट सबकी वही है। देखिए, मिली के साथ ग्राम, सेंटी के साथ ग्राम, डेसी के साथ ग्राम, बेसिक यूनिट तो ग्राम है, डेका ग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। सेम यही थिंग आपकी कैपेसिटी में, ये कैपेसिटी किन चीज़ों को वेट करते हैं, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं। ठीक है, होल्ड कैपेसिटी, जैसे किसी के मग है, कोई गिलास है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें लिक्विड कितना हम भर सकते हैं, तो वो होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी लिक्विड चीज़ें हमेशा किस में मेज़र करी जाती हैं, लीटर में। तो इसकी कैपेसिटी की बेसिक यूनिट क्या हो गई, लीटर। तो बस आपको सबके साथ लीटर लगाना है, यानी कि एक चार्ट अगर आप ये हेक्टो, किलो, डेका वाला या आप लर्न कर लोगे ना, बस आपको बेसिक यूनिट लर्न होनी चाहिए। और बेसिक यूनिट वेट की क्या है, बेसिक यूनिट कैपेसिटी की क्या है, बेसिक यूनिट लेंथ की क्या है, ये आपको याद है, तो सबके साथ आप वही बेसिक यूनिट लगाकर आप कन्वर्शन कर सकते हैं। आपको पता है बिग से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और हर स्टेप में 10 का मल्टीप्लाई होता है, हर स्टेप में। तो जितने स्टेप्स आपको आगे जाने हैं उतने स्टेप थे 10 10 उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्मॉल टू बिग में जाना है तो 10 10 का डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्या है, पूरा लेंथ, मास एंड कैपेसिटी का पूरा ये चार्ट बना हुआ है। इसको अच्छे से आप बनाइएगा। मैं एक चार्ट बना के आपके जो अभी नेक्स्ट जो आपको होमवर्क भेजी, जो सेंड करूँगी, मैं वो चार्ट अच्छे से तीनों लेंथ और वेट एंड कैपेसिटी तीनों के चार्ट अच्छे से बना के आपको दूँगी, जो कि आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए ये कुछ इसी तरीके के आपके यहाँ पर आएंगे। अब देखिए पूछा है 1 kg में फिल इन द ब्लैंक से। देखिए फर्स्ट जैसे आपको एक्सरसाइज है, फिल इन द 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम, तो हम यहाँ से चार्ट से इसको क्लियर करते हैं। 1 kg यानी कि हमको kg से कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ग्राम की तरफ जाना है, kg टू ग्राम। अब कितने स्टेप है, देखिए 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 ना, यहाँ से यहाँ एक गया, 2 एंड 3 स्टेप है। तो 3 स्टेप मतलब कितने ग्राम हो गए यहाँ पर, 1000 ग्राम लिख सकते हो आप। बस कुछ नहीं, आपको चार्ट लर्न होना चाहिए। अब आपसे पूछा है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में हाउ मैनी, एक मिनट,
हाउ मैनी मीटर, यानी कि सेंटीमीटर से कहाँ जाना है आपको, मीटर की तरफ जाना है। अब मीटर यानी कि वाला चार्ट इसमें आ जाइए आप, इसमें तो अभी ये ऊपर बना हुआ है, इस बुक में ही बना हुआ है लेंथ का भी। अब आपको सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर की तरफ। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, यानी कि 10 10 ज़ा 100, और स्मॉल टू बिग जा रहे हैं, यानी कि डिवाइड कितने का डिवाइड, 100 का। तो आप लिखोगे 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गई आपकी 10। अब जिस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। स्मॉलेस्ट आपको पता है मिलीमीटर, और लार्जेस्ट आपको पता है किलोमीटर। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, बेसिक यूनिट मैंने आपको बताई मीटर। इसी तरीके से आपको ये सम पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये कन्वर्शन दिया हुआ है जो मैंने आपको सिखाया, तो मैं इसके दो आपको करके एक बार दिखा देती हूँ, आप सेम उसको वैसे ही करिएगा। 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट करना है, सॉरी कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करना था, ग्राम इनटू ग्राम। ठीक है, ग्राम। अब फर्स्ट दिया है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 26 किलोग्राम, केजी का है, 26 केजी। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको 26 इसको कन्वर्ट करना है। तो 26 केजी में इसमें पूछा है कन्वर्ट करना है आपको ग्राम में। तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी में हाउ मैनी ग्राम। तो 1 केजी में कितने, केजी टू ग्राम में 3 स्टेप होते हैं, यानी कि कितने ग्राम, 1000 ग्राम। क्लियर? ये आपने साइड में लिख लिया। तो सिंपल सा है, फिर स्टार्ट करिए। 1 केजी में 1000 ग्राम है, तो 26 केजी इज इक्वल टू 26 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 26,000 ग्राम। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये तो वेट का था। अब इसे सेम एक और आता है, ये तो ओनली केजी से ग्राम को कन्वर्ट करना था। अब एक में जैसे ये 48 केजी भी है और 285 ग्राम भी है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी देखिए क्या दिया है, 48 केजी। सेकंड क्वेश्चन है आपका 48 केजी एंड 285 ग्राम। ओके, ज़रा सा एक मिनट। ये तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो हम इसको पहले सेम इसी की तरह आगे ऊपर की तरह कन्वर्ट कर लेंगे। 48 केजी को सेम 26 केजी की तरह कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो 48 केजी इज इक्वल टू 48 इंटू 1000 ग्राम कर लेंगे इसको। ठीक है, और प्लस साथ में जो ये 285 ग्राम है उसको ऐड कर लेंगे। ओके, तो हो जाएगा अपना ये 48,000 ग्राम। अब दोनों यूनिट सेम हो गई ना, 285 ग्राम, सॉरी 285 ग्राम। ठीक है, तो अब आपका हो गया 48,285 ग्राम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? आपको 1 केजी, 1 का मतलब आपको चाहे केजी हो चाहे मीटर हो कुछ भी है, 1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आप कितने की भी वैल्यू दिए तो आप उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर किलोमीटर आ जाएगा तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्सन आएगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मेज़रमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको 1 to 3 डेज़ में दूंगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी थी, इसी से रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको बहुत ईजी से आते हैं, ये तो कन्वर्शन हो गया। अब ये देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आएंगे इसमें। तो कुछ नहीं है, एडिशन तो आपको आता ही है, यूनिट्स दी होंगी ऊपर 2 5 2 7, ठीक है, 1 और 8 9 10, बस सिंपल सा एडिशन आपको करना है और कुछ नहीं है इसमें। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वेरी इजी होता है। अब ये जैसे दिया है
ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको वर्टिकल फॉर्म में चेंज कर कर आप वो उस तरीके से कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये मैं आपको एक एक सम, दो दो सम तो करके दूंगी, बट नेक्स्ट जो भी 2-3 होंगे वो आपको खुद करने होंगे, ठीक है, रिमेनिंग जो भी होंगे वो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैं एक एनिमेशन वीडियो भी आपको भेजूंगी। मैं तो जो बना रही वो वीडियो तो मैं सेंड करूंगी, बट इसके साथ एक एनिमेटेड वीडियो भी जिसमें और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।